हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार स्पेशल की इस दूसरे वीडियो में। आप लोगों का स्वागत मैं करता हूं और आज एक छोटा सा वीडियो, चूंकि यह बिहार स्पेशल लेकर मैं आगे बढ़ूंगा और इसके अलावे भी बहुत सारे वीडियो जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा उसको भी लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों, कुछ लोगों के दिमाग में यह है कि हाँ, हम है सो शॉर्टकट मेथड से नौकरी को निकाल सकते हैं, तो यह पॉसिबल नहीं है। यह मैं आज आपको गारंटी देता हूं कि आप जो है सो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करके और आप सोचते हैं कि मैं किसी कंपटीशन को निकाल लूंगा, तो यह संभव नहीं है। हाँ, यदि आप है सो बेसिक जानकारी आप ले लेते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो वो आपके लिए एक सही रास्ता है। लेकिन सीधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सहारे आप तैयारी कर पाएंगे तो यह असंभव है। चूंकि मेरा जो अनुभव है वह मैं आपको बता रहा हूं, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और बिल्कुल आपको तैयारी के लिए, यदि आप बिहार से जुड़े हुए तैयारी में लगे हुए हैं, तो आपको इन सभी चीजों को पढ़ना होगा। वैसे आप जानते होंगे, ये चूंकि शुरू का जो भी मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं वह है सो बेसिक चीजें हैं, उन सभी को लेकर आ रहा हूं और परीक्षाओं में बार बार इन चीजों को पूछा जाता है। तो हम आगे बढ़ते हैं वीडियो को। और इस वीडियो में कल का ही वह आप देख रहे होंगे बिहार का मानचित्र है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण है। तो बिहार के मानचित्र में मैं चौहद्दी कर बताया था कि बिहार के उत्तर में नेपाल है, जो कि नेपाल पूरे तरीके से उत्तरी भाग में फैला हुआ है, और इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य है, और इसके पूर्व में जो है आपको उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में झारखंड, जो कि 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग राज्य बना। लेकिन उससे पहले ये कुछ महत्वपूर्ण जो है सो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसको हम लोग है सो कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्रमंडल, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है। इसका विशेष विवरण आगे प्रमंडलों को मैं चर्चा भी करूंगा। और उसके बाद जिला 38 जिले हैं, ये अभी आप जानते होंगे। अनुमंडलों की संख्या 101, ये आपको याद करना होगा। आप समझते हैं कि बस एक बार में मैं देखता चला जाऊंगा, तो नहीं होगा। प्रमंडल 9, यहाँ पर जिला 38 और फिर अनुमंडल 101 है। प्रखंड 534 है, बिल्कुल प्रखंड 534। पंचायत 8474, पंचायत जो है 8474। विधानसभा क्षेत्र, बिल्कुल दोस्तों, विधानसभा क्षेत्र 243 है, तो विधान परिषद क्षेत्र 75। ये बार बार आपको याद करना होगा कि विधानसभा 243, विधान परिषद 75। लोकसभा सीट जो है हमारे यहाँ बिहार में 40 है, और राज्यसभा के सीट 16 है। यहाँ पर आप जैसा कि जानते हैं यहाँ पर कि हमारा जो है ये बिहार राज्य जो है द्विसदनात्मक यहाँ पर व्यवस्था है। यहाँ पर विधानसभा भी है और विधान परिषद है, इसलिए दोनों को देखना होगा। 243 विधानसभा क्षेत्र है, तो विधान परिषद के 75 है। लोकसभा के 40 है, तो राज्यसभा के 16 आपको यहाँ पर सीट हैं। ये सभी याद करना होगा। उच्च न्यायालय एकमात्र यहाँ पे वो पटना उच्च न्यायालय, जो कि राजधानी भी है हमारा बिहार राज्य की। राजकीय भाषा, यहाँ पर राजकीय भाषा प्रथम हिंदी है, तो दूसरा है सो उर्दू यहाँ की राजकीय भाषा है। राजकीय वृक्ष पीपल, परीक्षाओं में कंफ्यूज कर जाते हैं, बरगद पीपल में कौन सा है, याद रखेंगे। पीपल है। राजकीय पशु, राजकीय पुष्प गेंदा है, और राजकीय पशु बैल। पहले रिक्ष हुआ करता था, लेकिन अब बैल है। और राजकीय पक्षी है सो गौरैया है। तो चलिए दोस्तों, ये बिल्कुल आपको याद हो गया होगा, क्योंकि बहुत साधारण से है। 9 प्रमंडल है, तो जिले 38 है। अनुमंडलों की संख्या 101 है, तो प्रखंड 534 है। आपको पंचायत 8474 है। विधानसभा 243 है, तो विधान परिषद 75 है। लोकसभा 40 है, तो राज्यसभा 16 है। ये सब कॉमन चीज है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आज का महत्वपूर्ण जो बिंदु है, चूंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो नेपाल की सीमावर्ती जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, उसको हम लोग है सो अभी देखने का। तो पहला ये आ जाइए, आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं बिंदुवार और क्रम से लिख भी चुका हूं। तो पहला आपको जो है इधर पश्चिम चंपारण है। बिल्कुल दोस्तों, पश्चिम चंपारण आपको याद कर लेने होंगे, चूंकि इधर से आप इसको दो भाग में डिवाइड कर दीजिएगा। 1 से 3 अलग कर दीजिएगा, 4 से 4, 5, 6, 7 को अलग कर दीजिएगा। जैसा कि हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, ये 3 हो गए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। बीच में यहाँ मधुबनी, सुपौल, अररिया और फिर किशनगंज। तो यहाँ पर पश्चिमी चंपारण है, तो फिर ये हो गया आपको पूर्वी चंपारण। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर याद रखना होगा, क्योंकि पश्चिम दिशा में है तो पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण।
ये 3 नंबर में है सो सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी ये सभी याद रखने होंगे, सीतामढ़ी है। 4 नंबर हम जैसा बताए हैं मधुबनी, और मधुबनी बहुत चर्चित है पेंटिंग के लिए। मधुबनी पेंटिंग से जुड़े हुए बिहार में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। 5वां आपको हो गया सुपौल, और ये सुपौल जिला भी है सो अपने आप में, चूंकि ये सभी क्षेत्र में है, आपको मिथिला के क्षेत्र की ओर ये सभी है, तो उससे जुड़े हुए बहुत सारे यहाँ पर है सो खास करके पटसन की खेती यहाँ पर की जाती है। आइए, और 6ठे नंबर में हम आते हैं तो अररिया जिला है, और ये सभी नेपाल सीमावर्ती जिला है अररिया। और 7वां नंबर है सो किशनगंज। आप सुने होंगे किशनगंज, और किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा आपको बिहार राज्य में किशनगंज में होती है। तो ये 7 आपको याद कर लेने होंगे। जैसा कि पश्चिमी चंपारण, एक और यहाँ क्वेश्चन बनता है कि बिहार के क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़े जिले कौन है, तो पश्चिमी चंपारण। आपको किशनगंज अपने आप में बता दिया कि किशनगंज में जो है सो बिहार में सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में होती है। अब पश्चिमी चंपारण के सीमावर्ती जिले देख सकते हैं, एक 7 नंबर, तो 7 नंबर तो आप जान ही रहे किशनगंज है, यहाँ एक है और एक यहाँ है, तो इसको हम लोग 1 नंबर में किसको देते हैं, तो ये हो गया किशनगंज आपको, किशनगंज। और उसके बाद किशनगंज के बाद यह हो गया आपको पूर्णिया। बिल्कुल दोस्तों, ये हो गया पूर्णिया, और फिर उसके बाद ये है सो कटिहार है। तो ये 3 आप याद कर लेंगे, पूर्णिया, कटिहार। एक तो आपको याद नहीं है किशनगंज। अब चलिए हम लोग, ये आसान हो गया याद करना, कोई बहुत कठिन नहीं। 7 बाकी को कल के वीडियो में भी लाएंगे और बताएंगे कि झारखंड के सीमावर्ती जिले कौन से हैं बिहार के, और फिर इधर उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले कौन है। लेकिन कुछ चीजें जो कल के वीडियो में थे वह मैं आपसे जानना चाहूंगा, और आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं। जो तैयारी नहीं करना चाहते उनको पहले से ही बाय बाय, और आप बिल्कुल है सो कोई जरूरत नहीं है देखने की। लेकिन जो लोग तैयारी में लगे हैं उनको पूरी तरीके से वीडियो को देखना चाहिए, और फिर उसको रिकॉल भी करना चाहिए कि क्या आपकी तैयारी हुई थी कि नहीं। तो फिर कल बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, आप बताएंगे बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो बिल्कुल आपको याद हो चुका होगा, 94,163 किलोमीटर स्क्वायर अथवा वर्ग किलोमीटर। ये आपको भौगोलिक क्षेत्रफल बिहार का था। फिर हमने एक प्रश्न नहीं, बहुत सारे प्रश्न कल बनाए थे। एक यह भी प्रश्न आपको, स्थापना, बिहार स्थापना दिवस क्या है, आपको बिल्कुल याद होगा, 22 मार्च बिहार स्थापना 1912 में ये है जो आधिकारिक घोषणा की गई थी, बिहार को अलग किया गया था बंगाल से। तो ये 22 मार्च बिहार स्थापना दिवस। उसके बाद इसकी लंबाई कितनी है, अर्थात उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है सो 345 किलोमीटर। और फिर अगर चौड़ाई कहें, चौड़ाई क्या हो जाएगा, पूरब से पश्चिम तो हो जाएगा 483 किलोमीटर। आपको इसकी है सो चौड़ाई हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्न सब बहुत सारे बनते हैं जो कि आपको, चलिए क्वेश्चन और भी आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ओडिशा जो है सो बिहार से अलग कब हुआ था। कल के वीडियो में था आपको बिल्कुल 1936 में उड़ीसा को अलग किया गया था, और उस समय में बिहार झारखंड रह गए थे, क्योंकि बिहार झारखंड उड़ीसा आपको है सो सम्मिलित राज्य थे। 1912 से बंगाल से अलग होने के बाद उड़ीसा को 1936 में अलग किया गया था। दोस्तों, एक और वीडियो के साथ अगले दिन मिलते हैं, लेकिन आप ये जरूर से याद कर लेंगे, अगले वीडियो में आपसे भी प्रश्न रहेगा। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आऊंगा जो कि 4 ऑप्शन के साथ रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।